नमस्कार मेरे देशवासियों। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल नाथ है और मैं एक डॉक्टर हूँ, एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, एक एलएलबी हूँ। और ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए, जो आज 17 दिसंबर 2025 को मेरठ में एक बंद का ऐलान किया गया है। हमारे जो लोकल जो हमारी बार हैं, जो मेरठ बार और ज़िला बार के द्वारा एक डिमांड है बहुत पुरानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की, जो है हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में होनी चाहिए। तो कई लोग इसमें बोलते हैं कि आपको मेरठ में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच क्यों चाहिए, जब इलाहाबाद में आपका प्राइमरी बेंच है और लखनऊ में इसकी एक बेंच है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए क्यों आपको ये चाहिए। कई मेरठवासी भी पूछते हैं कि इसकी हमें क्या ज़रूरत है। तो एज अ डॉक्टर और एज अ लॉ ग्रेजुएट मैं आपको मेरी समझ से इसका महत्वपूर्ण क्यों है ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कोई डिमांड यहाँ के बार की नहीं है, केवल ज़िला बार मेरठ बार की नहीं है। ये डिमांड, ये जो डिमांड है, ये हर नागरिक जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसता है उसकी है। कानूनी रूप से कई हमारे मूलभूत अधिकार होते हैं जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा क्रिमिनल केस किसी नागरिक पे हो जाता है जो जिसमें वो निर्दोष है और किसी वजह से पुलिस उनको गलत तरीके से अरेस्ट करके ले जाती है, तो ऐसे नागरिक के पास क्या अधिकार है। ऐसे नागरिक के पास अधिकार है कि वो एक PIL आर्टिकल 226 के अंतर्गत दाखिल करे हाई कोर्ट में कि हेबियस कॉर्पस लगाया जाए और उस नागरिक को पेश किया जाए। तो एक साधारण एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये रिट पिटीशंस होती हैं जो केवल हाई कोर्ट में लग सकती हैं। अब यदि मेरठ का कोई नागरिक है, मुजफ्फरनगर का, नोएडा का, गाजियाबाद का, इसको अपने संवैधानिक अधिकार को लागू कराना है तो उसको सीधा इलाहाबाद जाना पड़ता है। इलाहाबाद, मैं मेरठ से डिस्टेंस बता सकता हूँ, लगभग 600 से 700 किलोमीटर दूर है। तो एक नॉर्मल नागरिक, जो एक मिडिल क्लास लोअर पुअर नागरिक है, गरीब नागरिक है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को पूरा करने के लिए भी उसको सीधा इलाहाबाद तक जाना पड़ता है, क्योंकि लोकल कचहरी में उसकी ये PIL दाखिल नहीं हो सकती, केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही ये दाखिल हो सकती है। फिर मान लीजिए कोई सरकारी विभाग से हमको कोई प्रॉब्लम है, कोई सरकारी विभाग काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए कोई आपकी म्यूनिसिपैलिटी काम नहीं कर रही है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल कोई बिल्डिंग गिराई जा रही है, मान लीजिए कहीं ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, तो इसमें भी PIL लगती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या रिट पिटीशन लगती है, जो मैंडेमस की होती है, जो भी आर्टिकल 226 के द्वारा लगती है। उसके लिए भी आपको जो है हाई कोर्ट का ही रुख करना पड़ता है, लोकल कचहरी से आपका ये काम नहीं हो सकता है। फिर मान लीजिए कोई ऐसा आप पे क्रिमिनल केस कर दिया गया है किसी भी वर्ग पे, चाहे व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई जॉब करने वाला हो, किसान हो, मजदूर हो, कि जिसके अंदर आपको लगता है कि आप पे क्रिमिनल केस गलत किया गया है और आप चाहते हैं कि 482 CRPC 482 CRPC के तहत इसको हमें क्वॉश कराना है। इसके लिए भी आपको हाई कोर्ट का ही रुख करना पड़ेगा और हाई कोर्ट जाने के लिए फिर आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा। मान लीजिए कई सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, क्वासी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं। मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का कोई डिसीजन है, कोई SDM साहब का डिसीजन है, कोई कलेक्टर साहब का डिसीजन है, कोई टर्मिनल रेवेन्यू बोर्ड का डिसीजन है, जिसके अगेंस्ट आपको कोई अपील फाइल करनी है, तो ऐसे केसेस में केवल आपके पास हाई कोर्ट जाने के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो हर नागरिक को ये बात इफेक्ट करती है कि मान लीजिए हमारा कोई लीगल अधिकार है, हमारी लीगल रेमेडी है, फंडामेंटल राइट है, कोई गलत केस हम पे दायर किया गया है, कहीं कोई ट्रिब्यूनल का डिसीजन हमारे को चैलेंज करना है, इन सब के लिए हमारे पास एक ही रेमेडी बचती है, जो कि है इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना। तो कुछ सक्षम लोग तो इसको मैनेज कर सकते हैं, बट ऐसे सक्षम लोग कितने हैं जो इसको मैनेज कर पाएंगे। तो भारत का संविधान आर्टिकल 21 और आर्टिकल 39A में आपको जो राइट टू जस्टिस है, ये भी एक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, और 39A जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये हमको न्याय बिल्कुल कम दामों में और तुरंत मिलना चाहिए, इसका हमें अधिकार देता है। तो यदि एक मेरठ का नागरिक है जिसको अपने जिसमें भी अपील कोर्ट में लगनी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगनी है, या कोई भी संवैधानिक अधिकार उसको पाना है, उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, तो उसका आने जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, अपने जितने दिन वो वहाँ रहेंगे उतने दिन की अपनी मजदूरी उसकी जाएगी। ये सब के होते कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो नागरिक है वह अपना अधिकार छोड़ने को तैयार हो जाता है,
बनिस्पत वो इतने धक्के ही नहीं खा पाता। मान लीजिए किसी की कोई नागरिक गलत रूप से जेल में बंद है, वह अपनी अपील लगाना चाहता है हाई कोर्ट में, लेकिन उसके जो तीमारदार हैं उन पे इतने पैसे ही इतना उन पे वो ही नहीं होता कि वो जाके आना जाना मेरठ से इलाहाबाद या मुजफ्फरनगर से इलाहाबाद कर सकें। और इस चक्कर में कई बार कई कई दिनों तक या कई कई महीनों तक भी वह निर्दोष इंसान जेल में पड़ा रहता है। तो ये मेरी ना सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से दरख्वास्त है सभी नागरिकों की तरफ से कि इस बहुत लंबी स्टैंडिंग डिमांड है। जसवंत सिंह कमेटी बनी थी केंद्र सरकार द्वारा 1985 में, जिसने भी रेकमेंड किया था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक हाई कोर्ट की बेंच मिलनी चाहिए। कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन हमसे कई गुना कम है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर हमारे से ज़्यादा बेंचेस हैं। तो हमारी ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है और इसीलिए आज हम एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं, जिसको IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सपोर्ट किया है। सारे व्यापारी वर्ग जिन उनकी संस्थाएं हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है। हमारी बार और जिला बार और मेरठ बार का तो समर्थन है ही, और ये हमारे जो माननीय सांसद साहब हैं उन्होंने भी ये चीज़ आगे पार्लियामेंट में रखी है। तो अब मेरे ख्याल से ये जो हमारे एक कानूनी अधिकार हैं इनको पूरा करने के लिए जो हमारी बेंच की आवश्यकता है, अब भारत सरकार को इसकी तरफ बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और हमारे को ये हमारा अधिकार देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।